Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Sajid. Today I am going to discuss with you perfect continuous of present, past and future. तो सबसे पहले पहले हम ये देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर कौन से किस्म के सेंटेंसेस जो है वो आते हैं। तो देखें, पहला सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है कि मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसके अंदर ये हमने देखना है कि एक तो काम जारी है रहा हूँ, और दूसरा साथ में हमारे पास वक्त जो है वो भी आ जाता है। उसके बाद एक सेंटेंस है, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ना भी मौजूद है, यानी कि काम जारी भी है, और साथ में जो है वक्त भी हमारे पास मौजूद है। और तीसरा जो इसका होता है कि अगर वक्त के बगैर सेंटेंस हो और परफेक्ट कंटीन्यूअस हो तो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा हूँ, ता रहा हूँ, ती रही हूँ या ते रहे हो। अगर ये भी आखिर में आ जाए तो हमें जो है ट्रांसलेशन जो है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस के रूल से करनी पड़ेगी। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले पहले हमने स्ट्रक्चर लिखना है। स्ट्रक्चर में क्या चीज़ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और जो भी टाइम है उसको मेंशन कर देना है। तो हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास हैज़ बीन या फिर हैव बीन जो है हम वो इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रेजेंट के अंदर है तो हैज़ बीन लगा दें आप। अगर पास्ट के अंदर है हमारे पास तो हैज़ और हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, तो ये उसका हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। और फ्यूचर में जब हम जाएंगे तो शैल और विल जो है ये लाजिम लगता है, तो शैल और विल के साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब जो है वो आ चुके हैं। याद हो मैंने पहले भी बताया था कि कॉन्टिन्यूअस जहां भी आ जाएगा तो वर्ब हमारे पास कौन सा हुआ करता है, आईएनजी वाला होता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी जाती है। उसके बाद लास्ट में चीज़ जो हमारे पास बच गई है टाइम के हवाले से, तो टाइम हमारे पास दो किस्म का होता है, या तो होता है पॉइंट, मखसूस टाइम होता है, या जो है उसका अरसा जो है वो हम बता रहे होते हैं, ड्यूरेशन जिसको कहा जाता है। तो जो मखसूस वक्त होता है, जो टाइम मखसूस किए गए हैं, सुबह, दोपहर, शाम, तो इनको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, सिंस लगा देना है। और जब हमारे पास ड्यूरेशन होगी किसी चीज़ की, अरसा बताया जा रहा है कि कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से, तो उसके साथ हमने क्या लगा देना है, फॉर का प्रपोजिशन जो है वो लगा देना है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ चुका है। अब हम सेंटेंस को जो है वो ट्रांसलेट करेंगे कि मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन, इंतजार को वेट, और वेट के साथ आईएनजी लगा देंगे। आई हैव बीन वेटिंग, किसका कर रहा हूं, फॉर यू, तो कई दिनों से है, अरसा बताया जा रहा है, तो यहां पर हम लगा देंगे फॉर मैनी डेज। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मैनी डेज। और अगर नीचे वाले को ट्रांसलेट करना है तो फॉर मैनी डेज को हटा दें तो आपकी ट्रांसलेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। दूसरा है मैं वो सुबह से किताब पढ़ रहा है, तो वो की इंग्लिश क्या होती है हमारे पास, ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज बीन, ही हैज बीन रीडिंग, किस चीज को, अ बुक, तो अ पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम क्या लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग। अब आपने इसको पास्ट में लेकर जाना है तो कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली हैज या हैव को चेंज करके आपने हैड लगा देना है कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मैनी डेज, ही हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका पास्ट में चेंज हो गया। फ्यूचर में लेकर जाना है तो शेल और ये हेल्पिंग वर्ब लगा दे, बाकी कुछ भी चेंज ना करे तो आपका ज़माना जो है वो चेंज हो जाएगा और परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो आपका बन जाएगा आसानी के साथ। तो इस तरह से 4 से 5 सेंटेंसेस जो है वो बना ले तो इंशाल्लाह आपको जो है आसानी से इसकी समझ भी आ जाएगी, क्लियर भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे एक चार्ट बनाएं कि फिंगर टिप्स पर जो है इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।